मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। ओसीडी की बीमारी। ओसीडी बहुत प्रकार की होती है, उसमें से कॉमन है हाथ धोने वाली ओसीडी, साफ सफाई वाली ओसीडी। आज हमारे साथ ऑफलाइन इलाज लेने पहुंचे हैं सैम जी हैं। ये इंग्लैंड से हैं और ये ऑफलाइन इलाज लेने आए हैं। इनको ये हाथ धोने वाली बीमारी है, तो इनकी बीमारी काफी बढ़ी हुई है और खुशखबरी ये है कि ये पूरी तरह से 2 दिन में ठीक होने वाले हैं और उसका फायदा आपको भी मिलेगा। सबसे पहले जानते हैं सैम जी के लक्षण, कि कैसे इनकी बीमारी ठीक हुई, क्या क्या इनके लक्षण हैं, क्या क्या इनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, वो पहले जान लेते हैं। सैम जी, आपका ऑफलाइन काउंसलिंग सेशन में स्वागत है। थैंक यू जी, सैम जी, आप अपने विषय में पूरा बताएं, बचपन से, जब से आपको याद है, आप अपने बारे में पूरा विस्तार से बताते जाएं। जब से आपने होश संभाला, कैसा बचपन बीता, कैसा घर का माहौल रहा, कैसे ओसीडी पैदा हुई, कैसे आपकी स्कूली शिक्षा हुई, आज जिस अवस्था तक पहुंचे हो, उस अवस्था तक पहुंचने का पूरा सफर मुझे बता दीजिए। तो मेरी बचपन तो बिल्कुल ठीक रहा था, बचपन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ। ये कोविड आने के बाद ही स्टार्ट हुई है सारी। अच्छा। कोविड आने के बाद जैसे ही कोविड आया, कोविड मतलब 10th क्लास में मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। अच्छा तो अच्छा। उसके बाद से थोड़ा सेंसिटिव हो गया था मैं। तो 10th में फादर एक्सपायर हो गए थे, उस चीज का बहुत आपको सदमा लगा। हाँ, उसके बाद फिर ग्रैंडफादर थे, वो ग्रैंडफादर कोविड में एक्सपायर हो गए। ओ। तो कोविड के बाद से मतलब जैसे स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पे मेरे को कोई एक नोन था, उन्होंने मिस हैंडल करके तो फाइनेंशियल लॉस करा दिया था। कैसे मिस हैंडल मतलब? मतलब उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी और कई पैसे इन्वेस्ट करवा दिए थे। अच्छा अच्छा। तो फिर वो वहां से उन्होंने फाइनेंशियल लॉस करवा दिया। किसका? हमारा। अच्छा। ओ। तो उसकी वजह से एक माइंड के अंदर टेंशन बन गई कि मैंने घर वालों के पैसे लगवा दिए। तो वो मेरे को अंदर अंदर गिल्ट आता रहा। हाँ, अंदर ही अंदर अपराध बोध महसूस होता रहा। हाँ, गिल्ट आता रहा मेरे को कि मैंने लगवा दिए और उसके बाद फिर वो बंदे से मतलब बातचीत बंद हो गई, वो पैसे वहां पर वेस्ट हो गए। वो कितने थे लगभग? बहुत बड़ी रकम थी या? नहीं, मतलब 2-3 लाख रुपए थे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो उन्होंने बोल के इन्वेस्ट करवाए थे कि उसमें रिटर्न अच्छा आएगा। तो मैंने वो घर वाले उन्होंने मेरी बात मान के लगा दिए थे, तो उसकी वजह से बहुत गिल्ट आया मेरे को। अच्छा, ये क्रिप्टो करेंसी जैसा ही कुछ था क्या? नहीं, क्रिप्टो, हाँ क्रिप्टो भी था, पर वो एक एमएलएम था, एमएलएम कंपनी। ओ, एमएलएम। इन एमएलएम वालों ने बहुत लोगों का जीवन बर्बाद किया है। हाँ, एमएलएम कंपनी। कौन सी कंपनी थी एमएलएम की? अब वो नाम तो मेरे को याद नहीं, क्यू से कोई थी। अच्छा, एक फ्यूचर मेकर थी, ऐसी बहुत सी कंपनी आई। है। हाँ, तो एक eviz.com, पता नहीं। मैं उन कंपनियों का नाम सीधे ही इसलिए ले लेता हूँ क्योंकि हजारों लाखों युवा उनमें आज भी फंसे हैं। वो आज नहीं तो कल ओसीडी और डिप्रेशन में जाएंगे। वही, वो मेरे को जोड़ने के लिए कह रहे थे, पर मैंने जोड़ा नहीं आगे किसी को। जोड़ना था ही नहीं, मैंने छोड़ दिया, वो वहीं पे लॉस जो हुआ वो, क्योंकि मेरे को आगे किसी को जोड़ना नहीं था। मैं पागल बना के जोड़ता तो रिलेशन खराब होते हैं। बहुत होते हैं। ये एमएलएम कंपनी बंदों के रिलेशन छीन लेती है। तो जो इंसान एमएलएम कर रहा है या एमएलएम करेगा, मैं सीधा बोल रहा हूँ कि वो बर्बाद होगा ही होगा। चलिए, आपकी समस्या एमएलएम से स्टार्ट हुई जी, आगे क्या हुआ? हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से आप मोबाइल साइलेंट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप बहुत अच्छे इंसान हैं सैम, आप बहुत सेंसिटिव, बहुत क्या हुआ सैम? कुछ नहीं, ऑफ कर रहा था मैं। अच्छा, कोई बात नहीं, बताओ। तो उसके बाद फिर वहां से कोविड से जब स्टार्ट हुआ तो वहां पर एकदम से लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लग गया तो बाहर आना जाना बंद हो गया। हाँ। बाहर आना जाना बंद हो गया तो उसके बाद घर के अंदर ही था। तो मैं गेमिंग बहुत करता था, तो उस टाइम पे गेमिंग थी एक पबजी, वो बंद हो गई थी, बैन हो गई। अच्छा, आप खेलते थे? हाँ, तो वो बैन हो गई थी, तो मतलब बिल्कुल ही लोनलीनेस आ गई थी। बाहर आना जाना बंद हो गया था, सब कुछ बंद हो गया था। तो धीरे धीरे करके मेरे को पहले सैनिटाइजेशन की आदत पड़ गई। अच्छा। तो पहले धीरे धीरे करके मेरे को सैनिटाइजर की आदत पड़ी। तो सैनिटाइजर की आदत से क्या हुआ, मैं धीरे धीरे सारी चीजें फोन को करने लग गया। जैसे जैसे टीवी में नोटिफिकेशन आती थी, न्यूज बहुत सुन ली थी, क्या ये धीरे धीरे ऐसे करो, हर चीज को ये करो, क्लीन करो, वो करो, वो करो, हर चीज जो भी है उसको सैनिटाइज करके यूज करो।
हाँ, तो वो जो कोरोना के जो हाँ, जो सावधानियां थी वो वही सावधानी। ओसीडी के लक्षण ही थे। हाँ, वो वही मेरे को वही ट्रिगर हुआ, उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था, उससे पहले कोई भी ऐसे कोई सिम्टम नहीं था। मैं पूरा खेलता था, कूदता था गली-वली के अंदर सब में, हाँ, हाँ, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी। ये हाँ, उसके बाद ही स्टार्ट हुआ, धीरे-धीरे करके सैनिटाइजेशन पे स्टार्ट हुआ कि अपना बाहर से आओ तो आप अपना मोबाइल करो, आके हुँ, नहाओ, जो भी बाहर से चीज़ आ रही है उसको सैनिटाइज करो। तो वो वहाँ से स्टार्ट होती गई और वो धीरे-धीरे करके वो रम गई एक चीज़ हाँ, कि वो करना ही करना है, जो बाहर से आ रहे हो तो आपको फ़ोन सैनिटाइज करना ही करना है। तो वो ऐसे वो ये चीज़ बढ़ती चली गई धीरे-धीरे आगे। हाँ। हाँ, कोरोना ने हज़ारों लाखों लोगों को ओसीडी में धकेल दिया। उससे पहले ऐसा कोई इश्यू नहीं था। हाँ, कोरोना तो गई, लेकिन हाँ, पीछे ओसीडी के रूप में निशान छोड़ गई है। हुँ, कोरोना के बाद ओसीडी के पेशेंट हद से ज़्यादा बढ़ गए हैं, हुँ, क्योंकि वो तो कुछ ओसीडी वाले थे, वो तो पहले ही सफाई करते थे। हुँ, कोरोना में तो उन्होंने हद ही पार कर दी। हुँ। कुछ पेशेंट नहीं थे, कोरोना ने उन्हें नया पेशेंट बना दिया। उससे कोविड से पहले कुछ नहीं था। मैं 10 मिनट भी लोग ये कहते थे कि तू वॉशरूम बाथरूम में जाके सिर्फ टच करके आया है क्या बाहर, इतनी तेज में नहा के आता था। हुँ। और अब इतना टाइम लग जाता है जिसका कोई जवाब नहीं। मतलब अब ये होता है दोबारा दोबारा रीचेक करना पड़ता है। अच्छा, क्या-क्या करना पड़ता है वॉशरूम में? पूरी डिटेल से बताओ। मतलब आपके जैसे हाँ, मतलब पहले ये था कि अब ये होता है कि एक भी बॉडी पार्ट बचे ना, सब पे सोप लगना चाहिए। अच्छा। हाँ, तो वो उसमें टाइम लग जाता है मेरे को, तो उसमें लगा लो अब मेरे को आधा घंटा 30 से 40 मिनट लग जाते हैं। पहले हुँ, मैं जो काम 10 मिनट में करता था वो उसमें 30 से 40 मिनट हो गया है हाँ, करने में। तो वो एक बढ़ती जा रही है। उसमें ये रहता है कि जहाँ-जहाँ पर बाहर जाता हूँ मैं कहीं, तो कोई हाथ लग जाता है, पैर लग जाता है, तो उसमें ये रहता है कि मैं उसको साफ करना है, हाँ, उसको क्लीन करना है आने के बाद। जबकि दिमाग को एक सेट पता भी होता है, कॉल भी आती है कि यहाँ से आपके ये चीज़ कपड़े पहने हुए थे आपने, तो वो हाँ। उतार दिए तो वो साफ है। उसके बाद साफ होके नहाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं बाहर से आता हूँ तो अब मैंने नहाने का शेड्यूल चेंज कर दिया, वो रात को हो गया है। अच्छा। अब मैं आके नहाता हूँ, मतलब सारे काम करके, तो हुँ, मैं रात को शाम को आने के बाद नहाने लग गया हूँ, सुबह की बजाय। तो ऐसे चेंज हो गया है। हुँ। अच्छा, आप रात को भी नहाते हो? सिर्फ रात को ही। अच्छा, सुबह नहीं नहाते? सुबह, हाँ, सुबह नहीं। अच्छा, नहाते हो तब तब एक तो बॉडी पार्ट पे सभी जगह साबुन लगनी चाहिए, हाँ, और क्या-क्या पैटर्न है? और कोई ऐसा सच पैटर्न नहीं है। मतलब मैं सिर्फ एक बार 2 बार हैंड वॉश करता हूँ, मतलब अच्छी तरह ऊपर तक। हुँ। और कोई पैटर्न नहीं है, मतलब ऐसा तो कोई पैटर्न नहीं है। मतलब अच्छा, सारी हैंड जगह वॉश लगना कैसे चाहिए। करते हो? वो पूरा गिन-गिन के या पैटर्न वाइज़ या कैसे रहते हैं? वो पहले तो बहुत इंक्रीज़ हो गया था, पर हाँ। अब बहुत कम हो गया। मतलब अब ये है कि 3 टाइम्स पे आ गया है। अच्छा, कितनी देर लगती है? अगर वैसे मान लें 3 से 4 मिनट लग जाती है। अच्छा, अच्छा। हुँ। हाँ, मतलब 5 मिनट भी लग जाती है, जब-जब ज़्यादा हो जाता है। बीच में ज़्यादा हो गया था, पर जब से वो मेडिसिन वगैरह वो हो रही है, उसके बाद से थोड़ा कंट्रोल है। हुँ। पहले ज़्यादा रीचेक होता था, मैं भूल जाता था, मतलब कि हुआ ही नहीं हुआ। अच्छा, फिर दोबारा करने लग जाते हाँ, थे। फिर वो ऐसे दिमाग एक साइड से कॉल देता था कि हुआ नहीं हुआ, दोबारा कर। अंदर से कॉल आती थी दोबारा बार-बार हुँ। कि दोबारा कर, एक बार इसको दोबारा कर। और आप उस कॉल को उठा लेते थे। हाँ, तो वहाँ से वो शेड्यूल शुरू हो गया दोबारा। हुँ। लेकिन वो कॉल तो ओसीडी की फेक कॉल थी। फेक कॉल दी। लेकिन आपने तो असली मान के फँस गए ना। हुँ, तो वो निकल ही नहीं रही, बहुत कोशिश कर ली मैंने वो। हुँ। कोई बात नहीं, निकलेगी, सब कुछ निकलेगा। हुँ। अच्छा, और क्या-क्या रहता है आपका? और जैसे चेकिंग का हो गया, जैसे फ़ोन वगैरह मैं जैसे डालता हूँ तो मेरे को डर रहता है कि नीचे ना गिर जाए। मतलब कि और बाकी सारी मतलब सिक्योर रहने की वो ट्राई रहती है कि हर चीज़ कोई भी चीज़ मेरी गंदी ना हो। हुँ। मतलब कि कोई भी ऐसे कोई भी हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, हुँ। वो गंदी ना हो, किसी से कोई उसको टच ना करे या कोई भी उसको अगर यूज़ मान ना लो कोई करे। टच कर देगा तो? तो मेरे को फिर ऐसे इस टाइप से रहता है कि इसको क्लीन करना है। अच्छा, सैनिटाइज़ करते हो। हाँ, तो फिर क्लीन ना करो तो मन में घबराहट बनी हाँ, रहती है। वो दिमाग में वो अटका रहता है वहीं पे, हाँ, फँसा रहता है फँसा बेचारा। रहता है। वो निकल ही नहीं पाती दिमाग से बात। हुँ, कुछ भी काम करते रहो वो फँसा ही रहता है। बिल्कुल। अच्छा, एक तो नहाने का सिस्टम गड़बड़ है, हुँ, एक आपका फ़ोन शुद्ध रहना चाहिए, हाँ, ये सिस्टम है। हाँ। इसके अलावा और क्या-क्या है? और जैसे बाहर जाता हूँ तो मैं मतलब ये मेरे को डर रहता है कि कोई चीज़ मेरे लग ना जाए। अच्छा, हाँ, जैसे बाहर जाता हूँ तो मैं कोई चीज़ टच ना हो जाए। मान लो टच हो गई तो? टच होगी तो फिर उसको क्लीन करने का वो रहता है कि कैसे ना कैसे करके क्लीन करूँ उसको। जैसे आप बाज़ार में जाते हो, हाँ, लोग तो टच हो जाएँ लोग तो? टच हो जाए तो हाँ, तो तब उसका भी कैसा रहता रहता है। है? उसका भी ये रहता है कि लोग टच हो गए, अब लोग कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ से नहीं आए हैं, हाँ, हाँ। साफ है, गंदे हैं,
हाँ। तो वो डाउट दिमाग में चलता रहता है, हम्म। तो वो फिर ये रहता है कि जाके नहाना है। नहाना पक्का है, नहीं नहाए तो दिक्कत है। हाँ, तो दिक्कत है। चलो, वो एक तो नॉर्मल नहाना सभी नहाते हैं, लेकिन आप डर के कारण नहाते हो हाँ, कि गंदा हो गया। हाँ, वही। अच्छा, कपड़े, फिर कपड़े कैसे करते हो? कपड़े तो ये है कि कपड़े तो मैं खुद ही ले लेता हूँ। कपड़े मतलब जो मैं बाहर से लेके आता हूँ वो तो सेपरेट रखना होता है, सेपरेट रखता हूँ। अच्छा। वो यूज मतलब तो वो वॉश के बाद ही पहने जाएंगे दोबारा, और बाकी नए तो मैं लेके पहन लेता हूँ। अच्छा, नए पहन लेते हो, और बाहर से आते हो तो कपड़े बदल देते हो? हाँ, बाहर से आके कपड़े बदलता हूँ। ठीक है, तो 3 चीजें अभी फाइंड आउट हो गई, एक तो नहाना, एक मोबाइल, और एक बाहर जाओ तो लोग टच हो जाएं। ये 3 ट्रिगर हो गए। 3 ट्रिगर है। इसके अलावा अगला? इसके अलावा जैसे पब्लिक वॉशरूम वगैरह यूज करने में दिक्कत होती है। अच्छा, वहां क्या लगता है? वहाँ यही रखता है कि कितने लोगों ने यूज करा होगा, हाँ। मतलब कि कितने लोगों ने यूज करा होगा, तो वो मतलब डाउट आता है। वैसे तो मैं कर लेता हूँ, कॉलेज वगैरह जाता हूँ तो वहां पर यूज कर लेता हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है। पर लगता है दिमाग में थॉट आता है, पर उसको वहां पर मैं ओवरकम कर जाता हूँ, फाइट कर जाता हूँ उससे। हाँ। तो वहां पर डाउट तो आता है कि बार बार कि किसने किसने यूज किया होगा, क्या किया होगा। हाँ, तो वहां पर डाउट आता है। वहां पर बहुत ज्यादा डाउट आता है। और मान लो कोई वहां पर गंदगी पड़ी भी हुई है, तो बचा बचा के चलते हो, कैसे चलते हो? हाँ, बचा बचा के चलता हूँ। ठीक है। और चप्पल जूते पहन के ही रखते हो हमेशा? हाँ, वो पहन के रखता हूँ। अच्छा, और बाहर जाते हो तो कैसे मैनेज करते हो? बाहर जाता हूँ तो शूज पहन के जाता हूँ मैं। हाँ। अभी जैसे यहाँ पर था तो पता ही था कि यहाँ पे तो रिमूव करना ही पड़ेगा, तो इसलिए स्लीपर पहना है मैं। अच्छा अच्छा। हाँ। और स्लीपर मैंने उतरवा दिए तो कैसा फील हो रहा है? तो ये हो रहा है कि मतलब अजीब सा तो लग रहा है, मैंने आज तक उतारी नहीं है। हाँ। घर में भी पहन के रखता हूँ। हाँ, अभी कुछ देर ये विचार फंसा रहेगा, फिर भूल जाओगे। हाँ। अब आपको मैं नंगे पैर ही घुमाऊंगा, नंगे पैर ही सोओगे। अब आज यहाँ 2 दिन आपने चप्पल ही नहीं पहने। अच्छा। अब आपके चप्पल पहनना बैन हो चुका है। अब आप नंगे पैर ही रहोगे, ठीक है? हाँ, तो अभी इस बात पे मन क्या कह रहा है? बिल्कुल, मतलब ना वो इम्पॉसिबल कह रहा है। हम इम्पॉसिबल कह रहा है, लेकिन आपने दिमाग नहीं लगाना है। कल भी कहा था ना कि ठीक होने के लिए क्या चीजें जरूरी हैं? दिमाग नहीं लगाना। दिमाग लगाना नहीं है। पहली बात तो दिमाग नहीं लगाना। दूसरी बात, मेरे अनुसार चलना है। यहाँ इलाज लेने आए हैं तो 100% मेरे अनुसार, मेरी कही हर बात को फॉलो करोगे। ठीक है। चाहे पैर जल जाएं, कट जाएं, लेकिन मैंने कह दिया जूते नहीं पहनने तो पहनेंगे ही नहीं। ठीक है। हाँ, क्योंकि देखो जिंदगी आपकी है, बच जाएगी इससे, क्योंकि यही तरीका है ठीक होने का, इसके अलावा और तरीका नहीं है। दवाई आप सारी उम्र खाते रहोगे नहीं तो दवाई से शरीर फूल के कद्दू जैसा हो जाएगा, फिर आपकी शारीरिक और मानसिक शक्तियां बिना खत्म हो जाएंगी। दवाई की शुरुआत अच्छी होती है, लेकिन दवाई का अंत बहुत बुरा होता है। क्या समझे? कि दवाई की शुरुआत मतलब हेल्प मिलेगी शुरुआत में तो, हाँ, पर एंड में दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ी दिक्कत, नहीं। मानसिक और शारीरिक दिक्कत हो जाएगी। फिर क्या है कि सेरोटोनिन, डोपामिन, आपकी जो अंदर की ग्रंथियां, न्यूरॉन्स है, वो पैदा करनी बंद कर देंगे, सेल्स ही वो डेड हो जाएंगे। फिर दवाई के बगैर रह ही नहीं पाओगे। अगर दवाई छोड़ोगे तो घबराहट, एंजाइटी बहुत ज्यादा एक्सेसिव होगी, वो एडिक्ट हो जाओगे इसके। तो इसीलिए आपने दवाइयों का रास्ता नहीं अपनाना है, ये बहुत खराब रास्ता है। अब आपने रास्ता वो अपनाना है जो मैंने कहा है, और आप ठीक हो जाओगे, मैं गारंटी देता हूं। मैं बाकी लोगों को इतनी गारंटी इसलिए नहीं देता क्योंकि बाकी लोग बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं। आप बहुत अच्छे हो, कम दिमाग लगाते हो। दिमाग तो लगाते हो लेकिन कम लगाते हो। मैंने कहा जूते पहन के आ जाओ, आप जूते उतार के आ जाओ, तो आपने कुछ क्षण के लिए सोचा, नहीं तो जिसके पास कचरा बहुत ज्यादा होता है वो वापस भाग जाता है। आपने 2-3 सेकंड खड़े होके सोचा, फिर मैंने कहा आ जाओ तो आ गए। तो ये लक्षण है कि आप ठीक हो जाओगे। इस बात से मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि आप वही कर रहे हो जो मैं कहता हूं। कर पा रहे, बाहर वाला कोई हेल्प करा दे तो मैं कर लेता हूँ। हाँ। मतलब घर पे ये रहता है कि घर पे रहता है कि घर वाले सेफ रहे, मतलब एक टाइप का ये भी वो आ जाता है माइंड में। हाँ। कि घर वाले सारे सेफ रहने चाहिए, इसलिए मैं घर वाले जो आते हैं उनका भी वो करवा देता हूँ, उनको भी कंपल्शन करवा देता हूँ। कोई बात नहीं, ये भी मन से आपके निकाल देंगे कि घर वाले अनसेफ है। ये भी आपका
एक रॉन्ग बिलीफ है कि घर वाले असुरक्षित हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं था। अब जैसे ये होता है कि टायर वायर भी है, टायर वायर से ही बच के निकलता हूँ मैं। टायर मतलब ये? जैसे स्कूटी बाइक के टायर, मतलब कोई भी चीज होगी बाहर की, अच्छा। या कोई कूड़े वाला आ गया तो उसकी रेडी से ही बच के निकलता हूँ अच्छा। कि वो कहीं टच ना हो जाए। हाँ। वो कि मैं कहीं जा रहा हूँ मतलब रेडी होके, हाँ। तो उसके बाद वो कहीं टच ना हो जाए, तो उससे भी वो दिक्कत आती है। हाँ। वो दिख जाए तो एक माइंड में। यानी एक दिन आप बाजार में चलेंगे, पब्लिक टॉयलेट में वॉशरूम भी करवाएंगे और सारे बाजार में जितने भी ये लोग हैं उनको टच करवाएंगे, कूड़े वाले से भी गले मिलवाएंगे, रिक्शा वाले से भी, रेडी वाले से, सबसे वो टच करवाएंगे। वो बाजार में आप कल चलेंगे एक्सपोजर करने, कल मार्केट में भी चलेंगे, तो कल इनको सारा वो करवा लाएंगे और वो कल करेंगे। आज जैसे एक तो नहाने वाला, फोन वाला, ये आज कर देंगे। जो यहाँ हो सकता है ना वो आज कर देंगे सारा। जो बाहर का बचेगा वो कल करेंगे, क्योंकि आज बोर्ड पे भी वो थेरेपी भी समझानी है, तो टाइम काफी लग जाएगा। तो इसीलिए बाकी चीजें जो यहाँ वाली आज निपटा देंगे, बाहर वाली कल कर देंगे। ठीक है। तो और बताओ, आपके ये चीजें मैंने समझ ली हैं, इसके अलावा और क्या क्या है? और तो बस यही सारे डर है, और इसके अलावा तो कुछ नहीं है। अच्छा, एक दूसरों से भी कंपल्शन करवाते हो घर में? किस किस से करवाते हो? अब तो सिर्फ मदर ही है, तो मदर से करवा देता हूँ मैं। जैसे बाहर से आते तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो भी पता नहीं खा के टच हो गया है, हाँ। तो वो उनको भी, उनके भी कपड़े वगैरह चेंज करवा बोलता हूँ मैं कि आप भी चेंज कर लो। अच्छा। हाँ, तो उनसे और करवा भी देते हो? हाँ। तो मदर फिर कुछ विरोध नहीं करती? बोलते हैं, पर मेरे को ये है कि मेरे को एंजाइटी रहती है जब तक मैंने नहीं करवाता। हाँ। कि मतलब दिमाग यही बोलता रहता है कि ये करो 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 चीज। हाँ, जब दिमाग ये बोलता है कि करो करो, तो फिर घर वाले भी मजबूर हो जाते हैं। हाँ, फिर बैठा ही नहीं जाता मुझसे शांति से कि मतलब कि करवाना ही करवाना है। हाँ। वो बोलता रहता है अंदर से एक माइंड, और कुछ काम ही नहीं होता उसके अलावा। हाँ, वो तो ओसीडी मन बोल रहा है ना। अच्छा, और किसी को है आपके परिवार में ये दिक्कत? नहीं, और किसी को नहीं है। अच्छा, आपको ये पता कैसे चला ये ओसीडी है? मैंने नेट पे सर्च करा था, गूगल करा था। हाँ। तो वहां से मेरे को पता लगा। अच्छा। फिर मैं एक आधे डॉक्टर को भी देखा गया है, तो उन्होंने वही मेडिसिन चालू कर दी थी। तो मेडिसिन से मेरे को कोई ज्यादा आराम नहीं लगा। हाँ। तो उसमें उन्होंने थेरेपी बोला। हाँ। तो थेरेपी बोलने के बाद मतलब तो थेरेपी कोई मिला नहीं मेरे को, थेरेपिस्ट कोई अच्छा। अच्छा। वहां पे। अच्छा, कैसे ट्राई किया? थेरेपिस्ट कैसे ढूंढा आपने? मैं ऑनलाइन ही ढूंढ रहा था, बाकी डॉक्टर ने रिकमेंड करा था, वो मेरे को अच्छा मतलब वो समझ नहीं आया। तो वो मतलब अच्छा, किस किस से आज तक थेरेपी ली, क्या क्या सीखा बताओ? मैं एक ही के पास गया था अभी लेटेस्ट, तो लास्ट तो उन्होंने वही सिखाया था कि जब उन्होंने फॉर्मेट समझाया था एक। हाँ। कि मतलब कि कैसे क्या 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 करना है आपको, मतलब जैसे भी आपके ट्रिगर आते हैं माइंड में, तो माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना है, उसी टाइम डिस्ट्रैक्ट कर दो कि वहां से मतलब कुछ जो आपको चीज करनी पसंद है वो करनी चीज चालू कर दो आप। अच्छा। उसी टाइम डिस्ट्रैक्ट कर दो, पर वो हो ही नहीं पाता, वो पॉसिबल नो नो नो, वो डिस्ट्रैक्ट टेक्निक काम नहीं करेगी। वही वो बोल रहे थे उस टाइम पे, वो ना माइंड हटा के कुछ भी करना, निकल जाओ बाहर, निकल जाओ घर से, आप घूमने बाहर निकल जाओ, तो वो भी तो एक ट्रिगर ही है। वो ना अवॉइड करना होगा, भागना होगा सिचुएशन से, सामना नहीं किया ना। वही वो कहते थे कि इससे आपको मतलब, वो बोलते थे कि लड़ना खुद है, पर वो बोलते थे कि आप डिस्ट्रैक्ट कर दो अपने माइंड को, कि आप कुछ भी और भी मतलब इसके अलावा कुछ भी अपना बुक पढ़ने लग जाओ, जो आपको चीज आपको करनी पसंद है वो करने लग जाओ। जब तक दिमाग में वो विचार फंसा है तब तक दूसरा काम होगा कैसे? दूसरा काम नहीं होगा। तो ये तो भाई कि आपको प्यास लगी है तो आप खाना खाने लग जाओ या नाचने लग जाओ। क्या नाचने से या और कोई वही करने से प्यास बुझ जाएगी? नहीं। तो इसी तरह से दिमाग में जो चिंता बनी हुई है, जो विचार फंसा हुआ है, जब तक वो नहीं निकलेगा तब तक दूसरा काम हो नहीं पाएगा ना। क्या समझे? पहले विचार निकालना पड़ेगा। हाँ, तो उस फंसे हुए विचार को निकालना जरूरी है, उसके बाद ये हो जाएगा सब कुछ। अच्छा, और क्या क्या सीखा आपने? और ये कि मतलब विचार निकालना पड़ेगा पहले, विचार निकाले बिना बात नहीं बनेगी, वो अटका रहेगा, नहीं निकालेंगे तो वो निकालना पड़ेगा। अच्छा, कितने सेशन हुए थे आपके काउंसलिंग के? मैंने 2 सेशन लिए थे। अच्छा। हाँ, उन्होंने ही बस ये सिखाया था कि मतलब ये उन्होंने जब आए तो उसको रिलेबल कर देना है, कि मतलब उसको ट्राई करने के रिलेबल कैसे करते हैं। हाँ। तो मतलब कि ये मेरे विचार नहीं है, ये कोई और बोल रहा है मेरे अंदर से, मेरी ये डिजीज बोल रही है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो उन्होंने ये बोला था कि करने के लिए कि ये करना है, पर वो उन्होंने डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मतलब वो उन्होंने बोल तो दिया, फोकस हुआ नहीं। हाँ। तो वो मुझसे हुआ नहीं, फिर मैंने पर आगे कंटिन्यू नहीं करा फिर वो।
अच्छा, कितने पैसे लग गए थे 2 सेशन के? वहां पर उन्होंने मेरे ख्याल से मदर ने दिए थे, वहां पर अराउंड 4,000 के अराउंड लगे थे। एक ही सेशन के? 2 सेशन के। 2 सेशन के। हाँ। और कितनी कितनी देर के सेशन रहे थे? वो 2-2 घंटे के थे। अच्छा, 2-2 घंटे के? हाँ काफी लंबे सेशन थे। हाँ, लंबे थे। अच्छा, उन्होंने मतलब पहले तो इंट्रोडक्शन हिस्ट्री ली थी पूरी, हम्म, हिस्ट्री एक सेशन में तो पूरी हिस्ट्री ली थी, हाँ फिर सेकंड में उन्होंने ये टेक्निक सारी बताई थी। हाँ। चलो, आपकी काउंसलिंग अच्छी हुई है, मैं ये नहीं कहता भी उन्होंने कोई गलत चीज सिखाई है। उन्होंने टाइम भी दिया और उस हिसाब से पैसे उतने ज्यादा नहीं लिए जितने दिल्ली में लोग ठग लेते हैं। तो वो कोई लेडी थी या आदमी? लेडीज थी। हाँ, लेडीज थी तो अच्छी थी, उसने आपकी हेल्प की। क्योंकि उन्होंने जो 4R टेक्निक सिखाई थी वो काम करती है, लेकिन मैंने बुक भी पढ़ी थी एक, जो जिससे मैं गया था पहले। हाँ। उन्होंने वो एक बुक भी बताई थी। कौन सी? उसका नाम भूल गया मैं, जिसमें अनलॉक योर माइंड। हाँ, अनलॉक योर माइंड, अनलॉक योर माइंड। हाँ, ब्रेन है इस तरह से। ब्रेन लॉक, ब्रेन लॉक। हाँ, ब्रेन लॉक। हाँ, हाँ, वो वही है 4R पढ़ी वाली। है, वो बुक पढ़ी है मैंने। हाँ, वो वही है, उसमें रिलेबल करना, हाँ, रिफोकस वो करना। चारों आ रहे हैं उसमें। हाँ, 4 आ रहे हैं उसमें। हाँ, वो अच्छी बुक है। उसमें ना टेम्परेरी अगर थोड़ी चिंता, वो थोड़ा हो ना, विचार कुछ समय के लिए अटकता हो, या शुरुआत में वो बुक हेल्प कर जाती है, लेकिन अगर ओसीडी भयंकर हो जाए फिर वो बुक भी काम नहीं करेगी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या रहा? और तो कुछ नहीं, मतलब पहले ऐसे मतलब लोगों से ही वो है कि और तो ज्यादा कुछ नहीं है। मतलब ये कि और लोग जो बाहर होते हैं उनसे टच ना हो जाए, मतलब यही रहता है माइंड में। बाहर निकलता हूँ तो मतलब ऐसे कूड़े वूड़े वाले का भी कुछ नहीं है कि मेरे को, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं खुद भी दे देता हूँ, पर मेरे को ये कि लोगों से ये है कि अब लोग जो आते हैं वो कैसे है, वो मतलब साफ है क्या है, रोड पे चलते हुए लग जाए तो एक माइंड में, दिमाग में वही चीज घूमती रहती है कि लोग टच हो गए, हाथ लोगों से हाथ टच हो गया, या कोई हाथ जाते जाते निकल गया, मार गया, तो बाजार जाने को अवॉइड कर दिया। फिर वो दिमाग में विचार फंस जाएगा। दिमाग में फंसा है। फिर जब तक धो नहीं लेते, नहा नहीं लेते, याद ही रहता है, भूलते ही नहीं है। भूलते ही नहीं है। हाँ, बाकी लोग तो क्या है, नॉर्मल टच हुआ भूल गए, आप भूलते नहीं हो। हाँ, वही वो चीज पकड़ लेती है माइंड में। मैं कोशिश करता हूँ भूल जाऊं, फिर जो काम करने जितनी कोशिश करते हो उतना ही ज्यादा फंसते हो। फिर जो काम करने जा रहा होता हूँ उसमें भी दिक्कत आने लग जाती है, मतलब वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। कोई बात नहीं, आपको मैं विचार निकालने की टेक्निक सिखाऊंगा। उसमें गाली थेरेपी कैथारसिस रहेगा कि विचार जब फंसेगा तो उसे निकालना कैसे है, प्रैक्टिकल सिखाएंगे। आज आपको ये गाली थेरेपी कैथारसिस टेक्निक सिखाएंगे, तो कल चलेंगे तब आपको काम आएगी ना कि कैसे वो विचार को निकालना है। विचार तो फंसेगा लेकिन निकालना कैसे है ये सीख जाओगे। ओके। अच्छा, इसके अलावा बाहर कहीं जाते हो तो रात को क्या क्या समस्या आती है? रात को तो ऐसी कोई समस्या नहीं आती। अच्छा, रिजाई नहीं लेते कहीं दूसरे की? हाँ, वो मेरे को आ जाता है कि किसी ने ऑडियो हो गया कुछ करा होगा। हाँ, तो वो आ जाता है, मेरे को थॉट आ जाता है। होटल्स वगैरह में पर ऐसा नहीं है कि मैं बाहर घूमने जाता हूँ, मेरे को घूमने का शौक है तो मैं घूमने तो जाता हूँ, जैसे पहाड़ों वगैरह में। अभी लास्ट टाइम भी गया था, अभी 3-4 महीने पहले ही। कहाँ? मसूरी होके आया था मैं भी। अच्छा। तो वहां पर ये था, वहां पर होटलों में दिक्कत नहीं होती ऐसी, मतलब वो ओढ़ लेता हूँ मैं एक बार करके, माइंड में आता है पर मैं वो ओढ़ लेता हूँ करके। अच्छा, बाकी जगह भी दूसरे की यूज की हुई चीज पर मैं जब देख लेता हूँ ना, मेरे को देखने के बाद ही होता है। अगर मैंने देख लिया कि वो बंदा कैसे कर रहा है, अगर मैंने देखा नहीं है वो चीज तो चल जाएगा, तो वो चल जाएगी। अगर मैंने अपनी आंखों से देख लिया तो वो दिक्कत हो जाती है, फिर बस जाता है। हाँ, देखने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है दिमाग में विचार फंसने की। हाँ, वो फंस जाता है। तो अभी तक क्या समझ पा रहे हो? यही के विचार को निकालना, मतलब उसको फंसाना नहीं है। हाँ, नहीं, आपकी इंटेलिजेंस अच्छी है, आप पूरी तरह से ठीक होने वालों में से हो। अच्छा फील हो रहा है थोड़ा थोड़ा? हाँ। या डर लग रहा है? नहीं, लग तो डर लग रहा है, जैसे आपने बताया कि आप ईआर पे एक्सपोजर कराओगे। हाँ, तो उससे माइंड में ये आ रहा है, वो ही घूम रहा है कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, अब पता नहीं, महाभारत होने वाली है। हाँ। वही लग रहा है। इलाज से ओसीडी डराती है, ये ओसीडी डर रही है, आप नहीं डर रहे। अच्छा, आपको पता है ना आपके अंदर एक ओसीडी नाम का राक्षस भी है। तो वो ओसीडी डर रही है या आप डर रहे हो? बताओ। ओसीडी डर रही है तो आप तो नहीं डर रहे। तो उसको तो देखो, जो ओसीडी है वो डरेगी तो वो तो कहेगी कि इससे दूर रहो, ये बंदा खतरनाक है, इस बंदे से
दूर रहो। वही मैं बिल्कुल परेशान हो गया, मतलब लास्ट स्टेज आ गई है बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल परेशान हो गया जब मैं आपका वीडियो देख के फिर उसके बाद मैं आया हूँ। अच्छा, मेरे को कैसे ढूंढा आपने? यूट्यूब पे वीडियो देखी थी मैंने आपकी। अच्छा, मैं कौन सर्च कौन सी करता वीडियो था, देखी, किस किस के वीडियो देखते हैं? काफी वीडियो देखी मैं, अब तो रेगुलर फॉलो करने लग गया था। अच्छा। लास्ट टाइम तक जब मैं आ रहा था तो रेगुलर फॉलो करता था, सारी वीडियो देख रहा था मैं। अच्छा। हाँ, तो मैंने देखा कि आपने वो किसी को किसी के पानी से या कोई छींटे से दिक्कत थी तो आपने उसको ले जाके खेतों में एक्सपोजर भी कराया था। हाँ। और मैंने सारी वीडियो देखी है। हाँ, वो कोई लेडीज थी, हाँ। गोभी के वो उसमें लेके गए थे। हाँ, 1 साल पहले की बात है। हाँ, तो मैंने पीछे तक सारी वीडियो देख ली उसमें। अच्छा, और भी बहुत सारी प्रैक्टिकल वीडियो हैं? हाँ, मैंने सारी देखी है। अच्छा, वीडियो से क्या समझे? वीडियो से यही समझा कि मतलब इसको निकालना कैसे है, प्रॉपर तो आप डालते नहीं थे उसमें, तो सिर्फ वो एक्सपोजर आता था। हाँ। मतलब कि उनको कैसे एक्सपोजर कराया, 2-3 वीडियो देखी है। हाँ। एक वो शूज वाली देखी है हाँ। कि शूज कैसे रख के चलते हैं। हाँ। मतलब वो शूज टच करवाए थे आपने हाँ। एक लेडी से ही, उसको शूज से प्रॉब्लम थी हाँ। जो ऐसे शूज के नीचे मतलब कोई रख के या कोई टच नहीं कर सकते थे। एक वो वाली वीडियो देखी है। अच्छा, जूत देवता वाली। हाँ, अच्छा, इसके अलावा? इसके अलावा वही है, मतलब जो भी चीज रोड पे ऐसा लगता है जैसे मैं ट्रैवल करता हूँ तो कोई चीज उछल के ना आ जाए मेरे पास, या कोई चीज जो रोड पे गिरी हुई है वो ना लग जाए मेरे, हाँ। तो उससे मैं गंदा हो जाऊंगा। तो ये चीज माइंड में चलता चलती है माइंड। रहता है। कोई बात नहीं, अब माइंड में एक बार चलने दो। अब एक्सपोजर अभी नहीं करेंगे, अभी एक्सपोजर की शुरुआत नहीं करेंगे। पहले आपके मन से विचार निकालेंगे, पहले माइंड को खाली करेंगे, फिर मैं विचार निकालने की टेक्निक बताऊंगा, फिर एंजाइटी को कम करने की टेक्निक, गाली थेरेपी। ये थेरेपी सिखाने के बाद हम एक्सपोजर की तरफ चलेंगे, सीधा ही नहीं एक्सपोजर में जाएंगे। क्या समझे? सीधे एक्सपोजर में नहीं जाएंगे, पहले सारे विचार को कैसे एंजाइटी कंट्रोल कैसे। हाँ, जब आपको लगेगा कि हाँ अब आई एम रेडी। जैसे भगवत गीता भी तो कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए कहते हैं। युद्ध लड़ना तो अर्जुन को ही है, फाइट तो आपको ही करनी है। फील्ड में भी जाना होगा, भिखारियों को भी गले लगाना होगा, सारा कुछ करना होगा। एक्सपोजर तो एक्सट्रीम लेवल के भी करेंगे, लेकिन करने के लिए पहले आपको मानसिक रूप से तैयार होना होगा। अगर आप मानसिक रूप से तैयार नहीं हुए तो एक्सपोजर नहीं होंगे। वो आप जब रेडी हो जाओगे तो, जबरदस्ती नहीं किया जाता, जबरदस्ती नहीं हो सकती। अगर आपको लगता है कि कहीं दिक्कत आ रही है तो मैं हेल्प करूंगा, लेकिन आपको मानसिक रूप से पहले रेडी होना होगा कि मैं कर लूंगा। आप साथ साथ करना, पर पहले मैं करूंगा पहले मैं, आपको पहले नहीं करवाएंगे। मैं सारा करूंगा, मैं जितना करूंगा उससे आपको 50% करना है। ठीक है, पूरा नहीं करना जितना मैं करता हूं, उसका आधा ही करना है आपको। अब तो मंजूर? बस मेरे अनुसार चलना है, लेकिन आधा एक्सपोजर करना, आपने पूरा नहीं करवाएंगे। क्योंकि मैं तो ओसीडी के उस एक्सट्रीम लेवल पर हूं, जैसे आप ओसीडी के उस एक्सट्रीम लेवल पर हो, मैं उस एक्सट्रीम लेवल पर हूं। तो हमारा मिलन तो वो दो ध्रुव हैं हम तो, उत्तर और दक्षिण जैसे। क्योंकि ओसीडी का तो मेरे अंदर एक भी लक्षण नहीं है। मैं तो 17-18 सालों से साबुन भी नहीं लगाता, और मेरे तो सारे उल्टे लक्षण है। ठीक है, तो आप आधा कर लोगे, उतने में ही आपकी नैया पार हो जाएगी। ठीक, चलिए, इसके अलावा और कुछ बताना है तो बता करके फिर हम थेरेपी की तरफ चलते हैं। नहीं, बस और तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो हाँ, ये इतना कंप्लीट हो गया।